करहल से सपा के सामने बड़ी चुनौती आई है। नामांकन की तारीख से एक दिन पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। अखिलेश के परिवार से ही आपको बता दें कि उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं यादव बाहुल्य ये इलाका जहां पर बीजेपी की तरफ से ये समीकरण साधते हुए करहल से सपा के सामने बड़ी चुनौती दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश के परिवार से ही उम्मीदवार यहां पर बनाए गए हैं। अनुजेश यादव जो कि धर्मेंद्र यादव सांसद जिनके बहनोई हैं अनुजेश यादव, यहां पर जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और साफ तौर पर यह बड़ी चुनौती रहेगी सपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश के परिवार के ही सदस्य यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। करहल से सपा के सामने ये बड़ी चुनौती। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए फिलहाल करहल सीट तो इस समय हॉट सीट बन गई है, क्योंकि जहां पर सपा की तरफ से यहां पर जो उम्मीदवार थे, अब अखिलेश के परिवार से ही यहां पर अन्य कैंडिडेट उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। बड़ी चुनौती रहेगी और समीकरण जातिगत भी साध लिया गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से मैनपुरी की करहल जो विधानसभा सीट है उसमें यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां पर लगभग 1,40,000 लगभग यादव है और अदर जो शेष वोट है जो वो अन्य जातियों का। तो कहीं ना कहीं देखा गया, जो बीजेपी में मंथन किया गया, इससे पहले 4-5 नाम और आए थे। उसके बाद अजनेश यादव जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई है उनका नाम डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जिस तरीके से सैफई परिवार को वहां करहल की जनता से प्यार मिलता रहा, जिस तरीके से यादव वर्ग है तो यादव वर्ग की तरफ झुकाव होता है। तो कहीं ना कहीं लेके बीजेपी ने ये गेम खेला है। जिस तरीके से शतरंज का खिलाड़ी अखिलेश यादव को कहा जाता है, जैसे चाणक्य नीति के तहत नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने टाइम लगाया तो इसी को लेकर ये नाम घोषित किया। बीजेपी वहां हर हाल में जीतना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। इससे पहले भी भाजपा ने अखिलेश यादव के परिवार के सोवरन सिंह यादव जो उनके करीबी थे तो उनको उतारा, तब भी उन्होंने इसी विधानसभा पर जीत दर्ज की थी भाजपा से। वो एकमात्र जीत भाजपा की थी। जी मैम। तो बिल्कुल देखिए, यानी कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो टक्कर का रहेगा। यादव बहुल्य इलाका है, जातिगत समीकरण साधा गया है, यादव परिवार से ही यहाँ पर उम्मीदवार हैं बीजेपी के। उधर सपा की बात करें तो यानी कि जो वोट बैंक है अब वो खिसकने के जो चांस है इस सीट पर वो भी बन गए हैं। जिस तरीके से ये जो नाम सामने आया तो मैनपुरी में कहीं ना कहीं एकदम लोगों को एकदम मतलब अचंभा सा हो गया। इस तरीके से उन्हीं के परिवार का प्रत्याशी सामने आया, तो कहीं ना कहीं अब कांटे की टक्कर मानी जा रही। जहां सैफई परिवार बोल रहा था जनता का प्यार भरपूर लगातार मिल रहा, तो उससे जीत दर्ज की जा रही। सैफई परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसकी आसान जीत होती, मगर यहाँ पर अब जो अगर बात की जाए एक ही परिवार से 2 लोग और उसके बाद में यादवी, उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो साक्य हैं, साक्य भी एक प्रत्याशी जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं साक्य वोटर भी कटेगा। तो यहाँ पर लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। तो कहीं ना कहीं माना जाए परिवार में सेंध लगाई गई, एकता को तोड़ा गया है, परिवार में सेंध लगाई गई है और कहीं ना कहीं मुकाबला अब बेहद टक्कर का हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चाणक्य नीति के तहत ये जो भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया, जो सुप्रीमो है भाजपा के, तो उनका इस तरीके से जो डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में घुस के ये वार करना, इस तरीके के जो मैनपुरी में चर्चा है इस चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं घमासान होने वाला है और अच्छे नतीजे आएंगे। जी चलिए ठीक है विकास, देखना होगा बीजेपी के इस दांव का क्या कुछ जो असर है वो हो पाता है। ये सीट जो कि अब टक्कर की हो गई है, टक्कर का मुकाबला यहाँ पर जोरदार तरीके से होगा। इस सीट पर आखिरकार जनता ज्यादा किस पर विश्वास करती है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल ये सीट करहल सीट आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है और ये बड़ी चुनौती यहाँ पर सपा के सामने अब रख दी गई है बीजेपी की तरफ से। परिवार में सेंध लगाकर एकता को यहाँ पर खंडित करके कहीं ना कहीं शक्ति को कमजोर करने का ये जो कार्य है वो बीजेपी ने बखूबी कर दिया है।